अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं मरीहा नवाज, आपकी मौलमा, और फिर लाई हूं आपके लिए दायरा रकम की जानिब से एक नया एक अच्छा पैगाम। आगे बढ़ने से पहले जरा तस्वीर को गौर से देखिए। आपको दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं दो बच्चे, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? एक बच्चा लग रहा है बहुत साफ सुथरा और सेहतमंद, जबकि दूसरा बच्चा क्या लग रहा है? मैला कुचैला और बीमार। आप इन दोनों में से किसके साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे? यकीनन आप साफ सुथरे बच्चे को दोस्त बनाना चाहेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आप खुद को साफ रखने के लिए, खुद को सेहतमंद रखने के लिए क्या क्या करते हैं। और प्यारे बच्चों, हमारा आज का सबक भी है सेहत और सफाई के मुताल्लिक। बढ़ते हैं सबक की जानिब, लेकिन सबसे पहले अहम अल्फाज के मायने। धूल, मट्टी, चुस्ती, फुर्ती, गुरेज, परहेज, नीम गरम, हल्का गरम। अली, ये लो तुम्हारे लिए आज मैंने अखबार से बच्चों का सफा संभाल कर रखा था। आपी ने कमरे में आकर बच्चों का अखबार मुझे पकड़ाया। मैं स्कूल का काम कर रहा था। मैंने खामोशी से अखबार पकड़कर करीब ही रख लिया। पढ़ना जरूर, इस बार भी इसमें बहुत काम की बातें हैं। आपी ने जाते जाते कहा तो मैंने खुश दिली से जी कह दिया। स्कूल के काम से फारिग होकर मैं खेलने के लिए बाहर चला गया। वापस आया तो नहाकर लिबास तब्दील किया और आराम करने के लिए लेट गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि उस अखबार का ख्याल आया। मैं फौरन उठा और अपनी किताबों के साथ रखा अखबार उठा लाया। मैं दोबारा लेट गया और लेट कर अखबार पढ़ने लगा। कहानियां पढ़ने के बाद मुझे कॉलम वाले सफ़े में एक मजमून नजर आया जिसका उन्वान था सेहत और सफाई। मैंने वो मजमून भी पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि मैं इस मजमून के बारे में काफी कुछ जानता था, लेकिन फिर भी दिल में सोचा कि हो सकता है कुछ नई मालूमात हो। यही सोचकर पढ़ने लगा। वो मजमून पढ़ते पढ़ते मैं उठकर बैठ गया, क्योंकि इसमें लिखा था कि लेट कर पढ़ने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। मुझे उस मजमून में नई और काम की बातें मिली। आए आपको भी सुनाता हूँ। बच्चों, हर इंसान तंदुरुस्त रहना चाहता है। जो बच्चे गंदे रहते हैं उन्हें कोई करीब नहीं फटकने देता। सुबह उठकर सबसे पहले मुंह हाथ धोना और दांत साफ करना बहुत जरूरी है। दांत साफ ना करने से मुंह से बदबू आने लगती है। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करना और दांतों को साफ करना चाहिए। दांत साफ करने के लिए अच्छी किस्म का मंजन या टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। आंखें हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। आंख से हम देखते हैं और पढ़ते हैं। आंखों की सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो ये कमजोर हो जाती हैं। नजर कमजोर होने से साफ दिखाई नहीं देता और छोटी उम्र में ही ऐनक इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसलिए कम रोशनी में और लेट कर पढ़ने से गुरेज करना चाहिए। आंखों को धूल और धुएं से भी बचाना जरूरी है। कानों की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कान सेहतमंद होंगे तो हम आसानी से सुन सकेंगे। अगर आंखों से देखकर हम पढ़ते हैं तो हम कानों से सुनकर भी बहुत कुछ जानते और सीखते हैं। कानों को खुजाने के लिए कभी कानों में तिनका या कोई नोकदार चीज हरगिज इस्तेमाल ना करें। नाखून बड़े हों तो उनमें मैल जमा होने लगता है, जो ग़िज़ा के साथ पेट में जाकर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए नाखून हमेशा साफ रखने चाहिए। अक्सर बच्चे मिट्टी में खेलते हैं। मिट्टी में खेलने से हाथ पांव गंदे हो जाते हैं, जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है। दिन में कई बार हाथ और मुंह धोना चाहिए। बच्चों, याद रखें, नहाने से सेहत कायम रहती है, जिस्म में चुस्ती पैदा होती है। इसीलिए हर मौसम में रोजाना कम से कम एक मर्तबा मौसम के मुताबिक ठंडे या नीम गर्म पानी से नहाना चाहिए। याद रखें, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। मेरा ख्याल है कि आपको भी इस मजमून में कुछ मालूमात मिली होंगी। ये सब पढ़ने के बाद अब मैं अपने दांतों, आँखों और कानों की सफाई का खास ख्याल रखूंगा, और यकीनन आप भी अपने दांतों, आँखों और कानों को हमेशा साफ रखेंगे। जी प्यारे बच्चों, सबक आपने पढ़ा और यकीनन आपने इस सबक से बहुत सी नई बातें सीखी होंगी। अब आप मुझे ये बताइए कि अहमद ने अखबार में क्या क्या पढ़ा, और आप मुझे ये भी बताइए कि आप अखबार पढ़ते हैं? पढ़ा करें, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अखबार में मजमून किस बारे में था? सुबह उठकर सबसे पहले क्या काम करना जरूरी है? नहाना क्यों जरूरी है? नाखून साफ ना होने से क्या नुकसान होता है? आंखों को साफ रखना क्यों अहम है?
کیا آپ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ان سب باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ پیارے بچوں، اب آپ نے غور کر کے مجھے بتانا ہے کہ اگر ہم اپنے اعضاء کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صحت و صفائی کے متعلق آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے اور اسے اپنی جماعت میں اپنے ہم جماعتوں کے سامنے پڑھ کر پیش کرنا ہے، اور جاتے جاتے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ آئندہ ہمیشہ اپنی صحت کا اور جسمانی اعضاء کی صفائی کا اور اپنے ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں گے۔ وعدہ؟ اللہ حافظ۔